जीटीटी ऐसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्प्लावन बल, उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो पहले बात करते हैं उत्प्लावन बल की। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल क्या होता है? देखो, जब किसी द्रव में कोई वस्तु डुबोया जाता है तो द्रव ऊपर से एक बल लगाती है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। यह जो बल होता है किसी भी तरल में लगता है। तरल क्या है? वह पदार्थ जिनमें बहने का गुण पाया जाता है तरल पदार्थ कहलाते हैं। तो जो उत्प्लावन बल कार्य करता है, जब हम कोई भी वस्तु किसी द्रव या तरल में जब डालते हैं तो वह तरल नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, जिसके कारण कोई वस्तु उसमें तैर सकती है, डूबी रहती है या डूबी हुई तैरती है। और जो उत्प्लावकता है, उत्प्लावकता ये उस तरल का गुण होता है जो उत्प्लावन बल लगाता है। यानी किसी तरल का वह गुण जो उत्प्लावन बल लगाता है उत्प्लावकता कहलाता है। तो उत्प्लावन बल जिस तरल में लगता है वह उस तरल का जो गुण होता है वह उत्प्लावकता कहलाता है। जैसे हम कोई वस्तु पानी में डालते हैं तो वस्तु जो है पानी में कभी कभी डूब जाती है, कभी कभी तैरती रहती है, कभी कभी डूबी हुई तैरती रहती है। तो इन्हीं उत्प्लावन बल और उत्प्लावकता के नियम पर जो है आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबोया जाता है तो किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह तरल उस पर उत्प्लावन बल लगाता है, और यह जो बल होता है उस तरल द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? जब किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह तरल उस पर उत्प्लावन बल लगाता है, और यह जो उत्प्लावन बल होता है उस पदार्थ द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। अब कोई पदार्थ जो तरल होता है कितना भार हटाएगा, कितना तरल को विस्थापित करेगा, यह उसके आयतन पर निर्भर करता है। यानी तरल ठोस पदार्थ द्वारा हटाया गया द्रव यह बराबर होता है पदार्थ का आयतन। पदार्थ के आयतन के बराबर में वह द्रव को हटाता है या तरल को विस्थापित करता है। अब इस पे आर्किमिडीज के सिद्धांत पर एक वो निकल के आता है कि कब कोई वस्तु डूबेगी, कब कोई तैरती रहेगी या कोई डूबी हुई तैरती रहेगी। तो इसके लिए जो बताया गया है कि जब तीन स्थितियां हैं, स्थिति फर्स्ट में ये बताया गया है, स्थिति फर्स्ट जो है ये कहती है, स्थिति फर्स्ट ये कहते हैं कि जब वस्तु का भार ये अधिक होगा हटाए गए द्रव के भार के बराबर में। हटाए गए द्रव की जगह पर तरल लिख दें और इच्छा इसमें द्रव और गैस दोनों आ जाएंगे। हटाए गए तरल के भार, अगर वस्तु का भार हटाए गए तरल के भार से अधिक होता है तो वस्तु जो है उस तरल में पूरी तरह डूब जाएगी। और दूसरी स्थिति है, स्थिति सेकंड ये कहती है कि वस्तु का भार बराबर हो हटाए गए तरल के भार से।
हटाए गए तरल के भार से। तो ये जब वस्तु का भार हटाए गए तरल के भार के बराबर होगा तो जो वस्तु होगा जिस पदार्थ का बना होगा वह जो है तरल में डूबी हुई तैरेगी। और एक और स्थिति थर्ड है, स्थिति थर्ड जो होते हैं ये वस्तु का भार कम है हटाए गए तरल के भार से। यदि वस्तु का भार हटाए गए तरल के भार से कम है तो वह वस्तु जो है तरल की सतह पर तैरती हुई रहेगी। जैसे हम कागज की नाव ले लेते हैं, करीब जो है पानी की सतह पर तैरती रहती है। कोई भी नाव, जलयान या पनडुब्बी जो भी बनती है सब आर्कमिडीज के सिद्धांत पे बनती है। जो हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर बनाए जाते हैं सब आर्कमिडीज के सिद्धांत पर ही बनाए जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं आपेक्षिक घनत्व। तो इसके पहले घनत्व की बात कर लेते हैं। घनत्व क्या होता है? किसी पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान और आयतन के अनुपात के बराबर में होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उस पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है। इसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर या ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यह आयतन का मात्रक है। और जो आपेक्षिक घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व होता है किसी भी पदार्थ के घनत्व की तुलना यदि जल के घनत्व से की जाए तो वह जो अनुपात निकलता है उसे आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। किसी भी पदार्थ का घनत्व जो होता है उसका जो आपेक्षिक घनत्व निकालना हो तो पानी के घनत्व से उसका अनुपात निकाल सकते हैं। किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात जो होता है वो आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।